बिहार की न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका शासन का तीसरा प्रमुख अंग है। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया, परंतु अनुच्छेद 231 के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। बिहार राज्य के न्याय व्यवस्था के लिए पटना उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का होता है 65 वर्ष। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत हुआ था। ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर एडवर्ड मायनर्ड जेम्स चामियार थे। स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल हैं। अब हमारा है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। यह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, यानी जब तक राज्यपाल चाहता है वह तब तक पद धारण कर सकता है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था या ढांचा है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर किया गया। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है। प्रशासन की सुविधा के लिए इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहला प्रमंडल, दूसरा जिला जिसे मंडल, अनुमंडल, प्रखंड और ग्राम पंचायत में बांटा गया। तो राज्य के इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन एवं उनके बीच समन्वय करने के लिए सचिवालय का गठन किया गया है। सचिवालय राज्य का प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 44 विभाग हैं। सचिवालय का प्रधान सचिव होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण, निर्देशन एवं क्रियान्वयन है। बिहार में सचिवालय का गठन 1912 में किया गया था। हमारा है प्रमंडल। कई मंडल या जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनता है। इसका सबसे उच्च अधिकारी आयुक्त यानी कमिश्नर होता है और उसकी सहायता हेतु अनेक अपर आयुक्त तथा अन्य अधिकारी होते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। तो पहला कोसी, दरभंगा, तिरहुत, सारण, भागलपुर, मगध, पटना, पूर्णिया और मुंगेर, ये 9 प्रमंडल हैं। कोसी प्रमंडल बिहार राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कोसी प्रमंडल है। मधेपुरा, सहरसा और सुपौल इस प्रमंडल के प्रमुख जिले हैं। इस प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा में है। दूसरा है दरभंगा प्रमंडल। कोसी प्रमंडल के पश्चिम में और बिहार और तिरहुत प्रमंडल के पूर्व में दरभंगा प्रमंडल स्थित है। इसके अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर 4 जिले सम्मिलित हैं। इस मंडल का मुख्यालय दरभंगा में है। तिरहुत प्रमंडल सारण प्रमंडल के पूर्व में है और दरभंगा प्रमंडल के पश्चिम में तिरहुत प्रमंडल स्थित है। इस प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण जिले शामिल हैं। इस प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है।
सारण प्रमंडल बिहार के उत्तर पश्चिम व तिरहुत प्रमंडल के दक्षिण पश्चिम में सारण प्रमंडल, इसके अंतर्गत सारण, सिवान और गोपालगंज जिले आते हैं। इसका मुख्यालय छपरा में है। तो ये स्थिति नहीं पूछता बल्कि इनमें कौन कौन जिला शामिल है वो पूछा जाता है। तो भागलपुर प्रमंडल इसके अंतर्गत भागलपुर और बांका जिला शामिल है, इसका मुख्यालय भागलपुर में है। मगध प्रमंडल इसके अंतर्गत गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिला है, इसका मुख्यालय गया में है। पटना प्रमंडल इस प्रमंडल के अंतर्गत पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर जिला शामिल है, इसका मुख्यालय पटना है। पूर्णिया प्रमंडल इसके अंतर्गत पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले शामिल हैं, इसका मुख्यालय पूर्णिया में है। अब 9वां प्रमंडल हमारा है मुंगेर, इसके अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय जिले शामिल है, इसका मुख्यालय मुंगेर है। अब है हमारा जिला क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। कई अनुमंडलों से मिलकर एक जिला या मंडल बनता है। जिला का प्रमुख या सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर या जिलाधिकारी होता है। वर्तमान में बिहार में 38 जिला है। 38वां नवनिर्मित जिला अरवल है जो मगध प्रमंडल का अंतर्गत आता है। तो ये बताइए आप कि यह अरवल जो है किस जिला से टूटकर बना है। अब हमारा अनुमंडल यानी सब डिवीजन, कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनाया जाता है। अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी अनुमंडलीय पदाधिकारी होता है जिसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम होता है। इस पर प्रखंडों के सर्कल ऑफिसर पर नियंत्रण एवं निगरानी का दायित्व होता है। अनुमंडल पदाधिकारी का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण के साथ साथ अनुमंडल में केंद्र राज्य जिलों में आने वाले विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंध करता है। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंड यानी अंचल यानी इसे ब्लॉक, कई गांवों को मिलाकर एक प्रखंड बनता है जिसमें कई ग्राम पंचायतें होती हैं। प्रखंड का प्रधान प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है जिसे बीडीओ कहा जाता है, जो प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र में कल्याण एवं विकासात्मक कार्यों का देखभाल करता है। अंचलाधिकारी यानी सीओ का मुख्य कार्य भू राजस्व वसूली, भू रिकॉर्ड तथा सरकारी एवं अधिग्रहित भूमि का देखरेख करना होता है। वर्तमान में बिहार में 534 प्रखंड है। ग्राम पंचायत राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। गांव का प्रबंध एवं सुधार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। बिहार में पंचायतों की कुल संख्या 8386 है। तो ये हमारे प्रशासनिक से संबंधित वीडियो है। अब हम आगे वाले वीडियो में बिहार में नगरीय प्रशासन व्यवस्था और पटना नगर निगम के बारे में जानेंगे।